हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मौर्य और ये कक्षा 8 का पाठ 2 मानव निर्मित वस्तुएं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता, संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक के प्रकार, गुण एवं उपयोग, कांच, मृत्तिका एवं उसके उपयोग, साबुन। आप जानते हो कि जो आप लोग कपड़े पहन के आते हो, किसने बनाया है? ये कपड़े मनुष्य ने बनाया है। इसी तरह जूता, मोजा, बेल्ट, बस्ता, कागज़ की लुगदी से बने कागज़, रबड़ के पौधों से मुलायम रबड़, ग्रेफाइट से पेंसिल, लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक से पटरी आदि सभी सामान कच्चे माल द्वारा कारखानों में मनुष्य के द्वारा तैयार किए गए हैं। ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि सभी प्रकार के बर्तन, घड़ी, साइकिल, स्कूटर, कुर्सी, मेज, फर्नीचर आदि दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं मानव निर्मित हैं। मकान, गाड़ी, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, कांच आदि भी मानव निर्मित हैं। और हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज ये सभी प्रकृति प्रदत्त हैं, अर्थात प्राकृतिक वस्तुएं हैं। अब हम बात करेंगे मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता की। तो प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त हैं, फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थीं। उनका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर था। सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, वैज्ञानिक प्रगति हुई। इस कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गईं, जिनकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव था। अतः मनुष्य ने अपनी बुद्धि एवं कौशल से अनेक वस्तुओं का निर्माण करना प्रारंभ किया और इस प्रकार मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता गया। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं क्या हैं? भोजन, वस्त्र तथा आवास। चलिए आइए वस्त्र के बारे में बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि शरीर को ढकने के लिए कपड़ों का उपयोग किया जाता है। हम पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पैजामा, जंघ या बनियान आदि का उपयोग करते हैं। सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़े जैसे स्वेटर, शाल, कार्डिगन, कार्डिगन का मतलब है एक लंबा कोट जो घुटने तक आता है, कंबल, लोई, यह भी पुरुषों द्वारा शाल ओढ़ा जाने वाला है, आदि का प्रयोग करते हैं। सूती वस्त्र कपास के रेशों से बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र भेड़ के बाल से या संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलीन आदि पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्र का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। ये धागे संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। इन धागों से निर्मित वस्त्र अधिक आकर्षक एवं टिकाऊ होते हैं। अब हम बात करेंगे भवन निर्माण की। तो भवन निर्माण में क्या क्या लगता है? ईंट, पत्थर, लोहे के गर्डर, सरिया, सीमेंट, मोरंग, बालू तथा मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इनमें से बालू, मिट्टी ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं। ईंट, सरिया, गर्डर, सीमेंट ये सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सीमेंट से दीवार की जुड़ाई, प्लास्टर, स्लैब तथा फर्श आदि के बनने के पश्चात कुछ दिनों तक लगातार पानी से छिड़काव उनकी मजबूती के लिए किया जाता है। पानी का छिड़काव क्यों करते हैं? क्या आपने सोचा है? पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान रवे क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल आपस में गुंथकर सीमेंट को कठोर एवं मजबूत बनाते हैं। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। इस कारण मकान अथवा इमारतों को बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव करना आवश्यक होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूरी न होने के कारण मकान कमजोर रह जाता है। पानी छिड़कने का एक अन्य लाभ यह भी होता है कि दीवार या फर्श की भीतरी सतह पहले सूखती है तथा बाहरी सतह बाद में। यदि पानी छिड़काव न करें तो भीतरी सतह बाद में सूखेगी और बाहरी सतह पहले सूख जाएगी
और जब भीतरी सतह सूखेगी तो उससे निकलने वाला जो वाष्प है वो बाहरी सतह में दरार उत्पन्न कर देगा। ठीक है। अब हम बात करें घरेलू कार्य में, तो स्नान करना, कपड़े धोना, दांत की सफाई, भोजन पकाना, मकान की सफाई, सजावट, सिलाई बुनाई, ये सब घरेलू कार्य हैं। इन सभी कार्य में मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, कांच एवं धातुओं से बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के उपकरण आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिनका दैनिक जीवन के कार्यों में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे कृषि कार्य में, तो कृषि कार्य में खेत जोतने, फसल काटने, सिंचाई करने, मड़ाई करने आदि कृषि कार्यों में अनेक उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी आप जानते हो दवाओं, जो कीटनाशक दवाएं हैं खेतों में छिड़की जाती हैं, उर्वरक हैं, ये सब भी मनुष्य ने ही बनाए हैं, मानव निर्मित हैं। औषधियों में मानव प्रकृति में उपस्थित पेड़ पौधों एवं जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों का उपयोग सदियों से करता आ रहा है। आजकल अनेक रोगों से संबंधित औषधियों का निर्माण विभिन्न रसायनों से भी किया जाने लगा है। ऐसे असाध्य रोग जैसे टीबी, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार आदि रोगों की भी एंटीबायोटिक दवाएं आज के युग में निर्मित कर ली गई हैं। अब हम बात करेंगे संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। संश्लेषित रेशे मतलब मानव निर्मित रेशे। तो नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेक्रान, रेयान आदि मानव निर्मित रेशे हैं। इनमें बहुत से रेशे पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार रेशे को संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिन आदि से बने वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। सूती कपड़े को हाथ से फाड़ा जा सकता है, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलिन रेशों से बने कपड़े को हाथ से फाड़ना कठिन होता है। ये अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इसी प्रकार इन वस्त्रों को पानी से भिगोने पर नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलिन के वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं, जबकि सूती कपड़े से बने वस्त्र देर में सूखते हैं। ये पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट में हम लोग प्लास्टिक की बात करेंगे। धन्यवाद मित्रों।